गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का सेशन है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था पीरियडिक सिंपल एवरेज कॉस्ट मेथड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो मटेरियल वाला जो चैप्टर चल रहा है उसी के ऊपर जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारा मेथड फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी का एक मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल बटन पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके साथ साथ हाँ दोस्तों, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ओके, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड क्या है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट का डेफिनेशन मैंने लिखा दिया, उसके साथ उसका एक फार्मूला है वो भी लिखा दिया है, ठीक है। तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। In accounting the weighted average cost, ब्रैकेट में शॉर्टकट लिखा है WAC, weighted average cost है, हाँ। मेथड ऑफ इन्वेंटरी valuation uses a weighted average to determine the amount that goes into cost of goods sold and inventory. The weighted average cost method divides the cost of goods available for sale. The weighted average cost method is permitted under both GAAP and IFRS accounting, ठीक है। तो आई होप सब लोग डेफिनेशन नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद इसका फॉर्मूला एक बार देख लो। वेटेड एवरेज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन स्टॉक एट द पॉइंट्स ऑफ इशू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। इसका डिटेल्स आप लोगों को थोड़ा और भी क्लियर होगा जब हम एक प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। देखो, एक प्रॉब्लम दिया है बनाकर हम लोग। तो पहले इस प्रॉब्लम को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख लो, on 1st July 2020 600 kg material purchased at the rate of 10 per kg. 5th July 300 kg of material purchased at the rate of 15 per kg. 10th July 500 kg of material issued. 14th July 200 kg of material purchased at the rate of 16 per kg. 20th July 100 kg of material issued हो गया। प्रॉब्लम था, यही प्रॉब्लम है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं पहले देखो। इस साइड में हम लोग लिखेंगे पर यूनिट, ठीक है, और कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, परचेस किया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, 010720 क्या किया, परचेस्ड किया हुआ है, ठीक है।
कितना परचेज किया है देखो 600 इंटू रुपीज कितना होगा 10। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जाकर लिखेंगे, इससे करेंगे तो 6000 आ जाएगा। ठीक है, 6000 आ गया है। उसके बाद देखो परचेज किया हुआ है 5 तारीख को, तो 05 में 720 को परचेज किया है कितना 300, तो 300 कर देंगे। इसका रेट कितना था 15 करके था, तो कितना आएगा 4500। ठीक है ना, तो बैलेंस कर देंगे कब 5 तारीख को टोटल कितना हुआ वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग बैलेंस बोलकर, क्योंकि देखो 5 तारीख के बाद 10 तारीख 500 इशूड हुआ, तो उससे पहले इशूड होने के पहले टोटल बैलेंस कितना था देखो सामने दिया हुआ है। क्योंकि बैलेंस क्यों करेंगे पहले देखो, इसीलिए देखो 5 तारीख के बाद 10 तारीख क्या हुआ इशूड हुआ है, मटेरियल इशूड किया हुआ, तो इशूड करने से पहले बैलेंस तो देखना पड़ेगा। 500 केजी तो इशूड किया है, लेकिन बैलेंस कितना है वो तो पहले निकाले, तो वो वाला हम लोग करेंगे। तो उस दिन बैलेंस कितना था 1 तारीख को लेके आए थे हम लोग 600 केजी, और 5 तारीख को लेके आए थे 300 केजी, टोटल 900 केजी। ठीक है, और इसका रेट कितना, टोटल कॉस्ट कितना था 10,500 केजी। ठीक है ना, तो अब देखो कॉस्ट पर यूनिट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि इस दिन 5 तारीख कॉस्ट पर यूनिट इसका वैल्यू क्या था, तो वो हम लोग लिखेंगे 10,500 बाय टोटल यूनिट कितना था 900 इज 11.67 पर यूनिट। हो गया ना। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो 10 जुलाई इशूड किया है, तो 10 क्या हो रहा है इशूड किया, कितना यूनिट इशूड किया है 500 केजी 500 केजी। ठीक है ना, तो इसका रेट क्या होगा 500 केजी का रेट कितना होगा 16.7। ठीक है, सॉरी देखो इशूड कितना हुआ 500 केजी इंटू 11.67, टोटल कितना हो रहा है देखो। ठीक है, इसका बैलेंस आएगा, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पर आएगा 5835। हो गया, तो 10 तारीख में क्या होगा बैलेंस आने लेकर लेंगे हम लोग, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो 10 तारीख को बैलेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 400 ये आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या डेट देंगे 10/7/20 में क्या है बैलेंस है। ठीक है, सेम डेट में बैलेंस क्या था वो लिख रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या होगा देखो, जहां बैलेंस लिखेंगे वहां पर कॉस्ट पर यूनिट लिख देंगे। तो यहाँ पर जहां इस यहाँ पर क्या लिखा है बैलेंस लिखा है 400, तो यहाँ पर ऐसे ही कर देंगे 4665 बाय 400 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है देखो, क्या है 14 तारीख को 200 केजी परचेज किया है। ठीक है, तो 14 तारीख को लिखेंगे हम लोग 14 तारीख को क्या हुआ परचेज हुआ, कितना परचेज हुआ 200।
तो 200 लिख दिया इनटू रेट कितना था, 200 का रेट कितना था 16, यानी कि 3200, ठीक है ना। तो देने के बाद 14 तारीख को टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, क्योंकि 14 तारीख के बाद 20 तारीख को इसका क्या हो रहा है, इशूड हो रहा है, ठीक है ना। तो 14 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे 14 तारीख को क्या होगा, बैलेंस लिखेंगे, कितना होगा 600, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 7865, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैलेंस लिखा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 7865 बाय क्या होगा 600 डिवाइडेड बाय कितना आएगा देखो 13.11। देखो वहां पर बैलेंस आ गया 13.11 लास्ट। देखो यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट थोड़ा हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी जो लाइन बचा हुआ है उसे सॉल्व करेंगे। 14 तारीख का बैलेंस हम लोग निकाले थे, देख लो एक बार। 14 तारीख का बैलेंस 600 और ये बोल का था, यही वाला प्रॉब्लम पार्ट खाली हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक। 14/7/20 में बैलेंस 600 था और यहाँ पर था 7865 और इस साइड में लेके आया था, जब क्या आया था 7865 बाय 600 is equal to 13.11। ओके, अब देखो क्या हो रहा है 20 लास्ट पॉइंट 20 में 20 जुलाई क्या हो रहा है, इशूड हो रहा है कितना 100 kg, ठीक है। इसका रेट तो दिया हुआ है नहीं, तो ये वाला रेट होगा, जब रेट दिया लास्ट रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, हो गया। तो 20 में 20 जुलाई 20 में बैलेंस्ड कितना यूनिट है 500 यूनिट है, और इससे माइनस करेंगे तो 6555, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा उस डेट में 6555 500 इज इक्वल टू कितना होगा, सेम ही रहेगा 13.11। आई होप आप लोग का ये क्लास समझ में आया हुआ है, खास करके ये जो प्रॉब्लम हम लोग करवाया था। तो अगर कहीं पर समझ में दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा, हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का क्लास यही तक था। नेक्स्ट क्लास पे फिर दूसरा नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।